क्या आपने कभी ये सोचा है कि धरती पे रहने वाले हर एक इंसान का रंग एक दूसरे से अलग क्यों होता है? कोई बहुत गोरा है तो कोई बहुत काला। या फिर आप क्या ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शहद से भरे पूल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? या फिर आप दुनिया के उस मेंढक के बारे में जानते हैं जो हमेशा उदास रहता है? या फिर आप दुनिया के सबसे छोटी गाय के बारे में जानते हैं जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग घर बैठे ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं और उन्हें आप तक सेब पहुंचाने का काम डिलीवरी बॉय का होता है। लेकिन क्या आपको दुनिया के सबसे बेस्ट और मेहनती डिलीवरी बॉय के बारे में पता है, जो बाइक चलाने के साथ साथ कई लोगों का खाना एक साथ डिलीवरी करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह के डिलीवरी बॉय आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगे, जहां वह एक हाथ से साइकिल चलाते हैं, दूसरे हाथ में बहुत सारी डिलीवरी करने वाले पैकेट को पकड़ के चलाते हैं। उनका बैलेंस इतना बेहतरीन होता है कि साइकिल चलाना या पैदल चलने के दौरान उनके हाथ से एक भी फूड आइटम नीचे नहीं गिरता है, बल्कि वह बहुत ही तेजी के साथ एक ही बारी में बहुत सारे ऑर्डर डिलीवरी कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार बैलेंसिंग के टेक्निक को लेकर जापान के रेस्टोरेंट में वेटर्स एक साथ कई कस्टमर को फूड सर्व करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जापानी कार्टून्स में डिलीवरी बॉय या रेस्टोरेंट के वेटर्स को एक साथ ढेर सारे आइटम को सर्व करते हुए क्यों दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि यूरोप के लोग बेहद ही गोरे, अफ्रीका के नागरिक बेहद काले होते हैं, वहीं भारत में गोरे, काले और सांवले वाले लोग रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति की त्वचा का रंग अलग अलग क्यों होता है? दरअसल इंसान के रंग उसके बर्थ प्लेस पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से उसकी पीढ़ियां उसी तरह के रंग में होती है। अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हैं तो आपकी स्किन का रंग काला होगा, और अगर वहीं किसी ठंडी जगह पे रहते हैं जहां सूरज की रोशनी बहुत ही कम होती है तो आपकी स्किन का रंग बहुत ही ज्यादा सफेद होगा। इसी तरह जिस जगह पे गर्मी और सर्दी दोनों होती है, वहां के लोगों की स्किन का रंग सांवला, हल्का गोरा या हल्का काला हो सकता है। इसी तरह सालों साल एक ही जगह पर रहने की वजह से स्किन का रंग के जीन्स पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियों का स्किन का रंग जीन्स के ऊपर हो जाता है। ऐसे में अगर किसी अफ्रीकी व्यक्ति का बच्चा यूरोप में जन्म ले लेता है तो उसकी स्किन का रंग काला ही होगा, क्योंकि उसकी पिछली पीढ़ियों के जीन्स में गर्म जगह में रहने का असर हुआ होगा। अगर कोई पीढ़ियों तक ठंडी जगह में रहने लग गया होगा तो इसका असर उसके जीन्स पे भी पड़ेगा और आगे चल के होने वाले बच्चों के स्किन का कलर अलग हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, रोजाना एक सेब के खाने से कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया भर में सेब की कितनी वैरायटी मौजूद है? आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर कोई व्यक्ति डेली अगर एक सेब भी खाए तो उसे सभी वैरायटी के सेब को खाने में कम से कम 20 साल का समय लग जाएगा। यानी इस धरती पे सेब की कितनी वैरायटी मौजूद है, उन्हें टेस्ट करते करते ही आपकी आधी उम्र निकल जाएगी, जिनका स्वाद और बनावट काफी हद तक एक जैसा ही होता है। इस दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन करता है, जबकि भारत 5वें स्थान पे है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि महंगे स्कूल, कॉलेज या फिर महंगे इंस्टीट्यूट सिर्फ भारत, अमेरिका या लंदन में ही मौजूद है तो आप ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा और हाई क्लास इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड में है, जिसका नाम ले रोजी है। इस आलीशान इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1880 में की गई थी, जिसका डिजाइन किसी यूएफओ की तरह दिखाई देता है। आसमान से देखने पर इसकी बिल्डिंग और ग्राउंड सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, जहां बच्चों को हर एक तरह की सुविधाएं दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए बच्चों को सालाना $1,40,000 की राशि फीस के तौर पर दी जाती है, जो लगभग 1,01,00,000 भारतीय रुपए के बराबर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ले रोजी को दुनिया का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है, जहां पढ़ना हर एक बच्चे के बस की बात नहीं है। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो माता पिता की संपत्ति पे उनके बच्चों का ही हक होता है, जिसके चलते ज्यादातर माता पिता अपने जिंदगी भर की कमाई हुए पैसे अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी नालायक बच्चे मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी मिलने के बाद अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं और उन्हें बोझ समझकर उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल देते हैं। इन सबको ध्यान रखते हुए भारत के कोर्ट ने एक खास तरह का कानून बनाया है, जिसके तहत माता पिता को अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार होगा। इस नियम के तहत अगर कोई बच्चा प्रॉपर्टी मिलने के बाद अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और उनके घर से निकालने की कोशिश करता है, तो माता पिता के पास यह अधिकार होगा कि वह बच्चे के नाम किए गए अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लें। ऐसा करने पर माता पिता को अपने बच्चों की बदतमीजी नहीं सहनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो अपना जीवन अपने हिसाब से खुशी खुशी जी पाएंगे। ये कानून उन बच्चों के लिए सबक है जो प्रॉपर्टी मिलने के बाद अपने माता पिता को मान सम्मान नहीं देते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको खुद को शीशे में देखना पसंद है तो
कभी भी धीमी रोशनी में खुद को शीशे में ना देखें। दरअसल जब कोई व्यक्ति धीमी रोशनी में खुद को शीशे में देखता है तो 10 मिनट के बाद हमारा दिमाग अपने ही शक्ल को डरावने रूप में देखने शुरू कर देता है। इस तरह 10 मिनट तक शीशे में अपनी शक्ल देखने पर आपको अपने ही इमेज खतरनाक और डरावनी लगने लग जाएगी। वैज्ञानिकों की माने तो हमारा दिमाग देर तक एक ही चीज को नहीं देख सकता है, इसीलिए कभी भी धीमी रोशनी में खुद को ज्यादा देर तक शीशे में देखने की गलती ना करें, वरना आपको अपने ही चेहरा से डर लगने लग जाएगा। फैक्ट नंबर 4, भारत में क्रिसमस के मौके पर लोग घूमने फिरने जाते हैं और बाहर डिनर करके ही इसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जापान में क्रिसमस को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जहां सभी लोग KFC से फूड ऑर्डर करने के रिवाज को फॉलो करते हैं। क्रिसमस के मौके पर KFC से इतने ज्यादा ऑर्डर किए जाते हैं कि लोगों को 1 महीने पहले ही अपना ऑर्डर देना पड़ता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन उन्हें फूड डिलीवर किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति क्रिसमस के दिन KFC आउटलेट पे जाकर खाने का प्लान बनाता है तो उसे 2 घंटे तक लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, आपने बरसात में मेंढक को तो देखा ही होगा जो बारिश आते ही उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन क्या आपने एक ऐसे मेंढक के बारे में सुना है जो हमेशा ही उदास ही रहता है, चाहे बारिश हो या धूप? अफ्रीका में पाए जाने वाले अफ्रीकन रेन फ्रॉग हमेशा ही दुखी रहता है। इसके साथ ही इस मेंढक का कलर भी कुछ अलग होता है जो उसको और भी ज्यादा उदास दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन रेन फ्रॉग हमेशा ही दुखी रहता है, क्योंकि बारिश आने के बाद ये बहुत ही ज्यादा मस्ती भी करते हैं। इसकी बनावट इसे दुनिया का सबसे दुखी मेंढक बना देता है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर इंसान पानी की जगह शहद के बने स्विमिंग पूल में कूद जाए? आपको बता दें कि शहद से बने पूल में तैर पाना इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा स्विमर क्यों ना हो, क्योंकि शहद पानी के मुकाबले 40 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। इसके साथ ही शहद बहुत ही चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से उसमें तैरने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें पानी से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही शहद से बने पूल में लगातार कोई मूवमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ मिनटों के लिए ही शहद में रुक जाते हैं तो शहद का गाढ़ापन आपको अंदर की तरफ खींचने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे दलदल में होता है। इसमें ना तो आप आसानी से बाहर निकल पाएंगे, ना ही तैर पाएंगे और ना ही पूरी तरह से डूब पाएंगे। आपको शहद से भरे पूल में नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे अगर आप सही सलामत बाहर भी आ जाते हैं तो पूल से, लेकिन आपको थकावट रहेगी। इसीलिए पानी से भरे पूल की बजाय शहद के पूल में डुबकी लगाना बहुत ही बुरा आइडिया है। फैक्ट नंबर 1, आज तक लंबी और छोटी हाइट्स को लेकर इंसानों से लेकर जीवों ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया है। अब इसी लिस्ट में एक गाय का नाम भी शामिल हो गया है। यह है दुनिया की सबसे छोटी या कहें कि सबसे बोनी गाय, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक गांव में रहती है। इस बोनी गाय का नाम है रानी, जिसकी देखभाल एक डेयरी फार्म में की जाती है। दरअसल रानी गाय का जन्म नॉर्मल ही बछड़े की तरह हुआ था, लेकिन एक समय पर उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो गई थी, जिसके बाद डेयरी फार्म के मैनेजर ने रानी गाय का चेकअप करवाया तो उन्हें पता चला कि वह गाय बोनी है। फिर रानी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बोनी गाय के नाम पे दर्ज हो गया। रानी गाय की लंबाई सिर्फ 20 इंच है और उसका वजन 23 किलोग्राम तक है। इसकी वजह से ये बहुत ही अलग और क्यूट दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इस छोटी सी गाय को देखने के लिए रोजाना डेयरी में बहुत से लोग आते हैं, जिसकी वजह से रानी रातों रात स्टार बन गई। अब आप सब भी इस वीडियो को शेयर करके इसे और भी ज्यादा स्टार बना दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।